नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो पॉपुलेशन है, 12th क्लास का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका जो लास्ट पॉइंट है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और उसकी सहभागिता की मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो हम चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमारे जो भी बेटी हैं वो हमारे साथ में रहे, उनको इक्वलिटी मिलेगी, उनको समाज में इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा, तभी हमारा जो देश है विजय होगा, सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर वुमेन का, गर्ल्स का, फीमेल का पार्टिसिपेशन है, इक्वलिटी है, वो ज़रूरी है। और ये जो जब देश की बेटी खड़ी होती है जब तभी जीत बड़ी होती है, ये एक अभियान बन चुका है हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, अभियान है, शुरू किया गया था हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हम चैप्टर में आगे आगे बात करते हैं, जो कि एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है आपके बुक के अंदर, प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। तो यहाँ कैंपेन है, जो अभियान है वो शुरू किया गया है जो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मूवमेंट है, कैंपेन है, वो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मैं बात करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन सभी मिनिस्ट्री ने मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है वो, या मूवमेंट है, कैंपेन अभियान शुरू किया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। अब इसका जो मेन जो टारगेट था, कि इसका मेन जो एम है, वो एक तो था आपका एजुकेशन प्लस सिक्योरिटी, जो वुमेन्स की सिक्योरिटी को लेके यहाँ पर बात आती है कि हमारा एट प्रेजेंट सोसाइटी में जो सिचुएशन है उसमें एजुकेशन लेवल और सिक्योरिटी में हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फीमेल को, गर्ल्स को इक्वल लाने के लिए यहाँ पर ये कैंपेन शुरू किया गया। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो देयर इज 3 डिवीजन इन सोसाइटी एंड दैट्स डिवीजन मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर ये एक नेचुरल और बायोलॉजिकल जो, यानी जब हम पैदा होते हैं या तो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो यहाँ पर ये नेचुरल है, बट यहाँ पर ये डिवीजन है नेचर के थ्रू किया गया है, बट इसके थ्रू यहाँ पर सोशल डिफरेंस भी डेवलप हो गए सोसाइटी में। यानी मेल और फीमेल के जो राइट्स हैं, इक्वलिटीज़ हैं, वो इस सोसाइटी में इक्वल नहीं है, उनसे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मैं देखूं हमारे इंडिया के अंदर, तो ये हाफ पॉपुलेशन है वो फीमेल की है, और यहाँ पर हाफ पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर इनका कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया, इनको एक्सक्लूजन किया गया, बाहर रखा गया, तो हमारी सोसाइटी सिविलाइज नहीं होगी, हमारा डेवलप नहीं होगा, हम हैंडीकैप हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, जब अगर हमने फीमेल का या वुमेन्स का इसमें कंट्रीब्यूशन इक्वली नहीं रखा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जो कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इसको इन शॉर्ट BBP भी बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इनका जो मेन टारगेट था कि ऑल ओवर इंडिया में जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट है जिनका कि क्या है, लो सेक्स रेशियो है, लो सेक्स रेशियो है, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि जहाँ पे लो सेक्स रेशियो है उसको इसमें रखा गया है। और इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए भी गवर्नमेंट ने खर्च करने की योजना बनाई थी स्टार्टिंग में। और ये भी डिसाइड किया है कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट है, सॉरी स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किया जाए, मिलाया जाए। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की, स्ट्रेटजी की,
की स्ट्रेटेजी क्या है, तो मेरा इसका जो मेन स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इक्वल वैल्यू। यानी गर्ल्स को या वुमेन को, फीमेल को जो काम होता है उसमें इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है सोसाइटी में, जबकि उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरा है प्रमोटिंग एजुकेशन। एजुकेशन भी है वो यहाँ पर इक्वल नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर सेक्स रेशो। हमारे इंडिया के अंदर जो लड़का है उसकी चाहत ज़्यादा होती है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पर अबॉर्शन है वो किया जाता है फीमेल जो चाइल्ड है उसका। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशो उनको इंक्रीज़ करने के लिए इसमें टारगेट है कि यहाँ पर फीमेल का जो रेशो है वो इंक्रीज़ किया जाए, और जो सोशली जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है सोसाइटी में उसको वो ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे इन जनरली मैं वैसे देख रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर हम अगर इक्वलिटी की बात करते तो हमारी सोसाइटी इक्वलिटी नहीं करती है। अगर हम बात करते इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट हीरो हीरोइंस हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका जो फ़ी पेमेंट है या एक फ़िल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं वो बताना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पर सलमान खान 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनकी जो एज है वो 54 है। उसी के सामने देखिए जो सबसे ज़्यादा है वो कंगना रनावत है जो कि 27 करोड़ रुपए चार्ज करती है, जिनकी जो एज है अप्रोक्सीमेटली 32 है। इसी के साथ में नीचे अगर हम देखते हैं तो आमिर खान है 45 करोड़ है, इनकी भी एज 54 है। अगर अक्षय कुमार की बात करूँ इनकी एज 52 है। शाहरुख खान की बात करूँ इनकी भी एज 54 है। ऋतिक रोशन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी एज 46 है और ये इतना चार्ज 30 to 40 चार्ज करते हैं करोड़ रुपीज़ एक फिल्म के लिए। अगर इसका कंपेयर करें हम फीमेल यानी हीरोइन के साथ में, तो यहाँ पर 26 करोड़ रुपए देखिएगा, दीपिका पादुकोण श्रद्धा कपूर के लिए 23, आलिया का 22 करोड़। तो यहाँ पर यही हम देखते हैं इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि काम दोनों का सेम होता है, एक्टिंग होता है। तो यहाँ पर ये और ही बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर इक्वल स्टेटस है या फिर इक्वल पैसा या इक्वल मनी इक्वल वैल्यू नहीं की जाती फीमेल के काम की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यूएनडीपी के थ्रू, यहाँ पर 1995 में एक बात कही गई थी। उन्होंने कहा था इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट एंड जेंडर्ड, तो यहाँ जेंडर देखिए डेंजर्ड नहीं है, एंड जेंडर्ड है, यानी दैट मीन्स इज एंडेंजर, यानी यहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं किया गया तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ताकि डेवलपमेंट हो, विकास हो, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन जनसंख्या है वो फीमेल की है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करना है हमारे सोसाइटी के अंदर। अगर कोई भेदभाव करता है कि ये औरत है, लड़की है, वुमेन है, इसको ये काम नहीं करना, इसको इक्वलिटी नहीं है, तो वो एक्चुअल में क्या है, क्राइम होगा अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि भगवान ने सबको एक बनाया, इक्वल बनाया है, तो दैट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो उसी में जो ऑल ओवर वर्ल्ड में या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है या फिर लो वेज है, ये इन सभी में हमारा जो कंट्री है वो थोड़ा बैक पीछे है, हालांकि अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट में इसने स्ट्रेटजी करी है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिससे कि यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए। अगर मैं बात करता हूँ जो इंडिया में सेक्स रेशो की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो सेक्स रेशो है 2001 के अंदर जो था वो 927 था, याद रखिए 927 था, जो कि यहाँ पर 2011 में हमारा सेक्स रेशो बढ़ा है, जो कि कितना था 943, कितना था 943। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो है कंपेयर टू 2001 बड़ा है, जो कि 943 था। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हम नया टॉपिक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, यानी इंडिया में जो मेल फीमेल है वो अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर हैं जहाँ पर कि इनका कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस
कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर वो ज़्यादा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा था, जबकि यहाँ पर कम है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, फीमेल का जो 2001 के अंदर आपका 58.2 था, 58.2 था आपका फीमेल का, जो कि 2011 के अंदर घट के कितना हो गया है 54.6 हुआ है। तो यहाँ पर 2001 से 58 से 54 यानी अप्रोक्सीमेटली 4% है वो प्राइमरी सेक्टर में वुमेन्स का कम हुआ है। अब ये गया कहाँ? अब ये जो मूवमेंट हुआ है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ हुआ है या फिर टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की तरफ हुआ है। जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है, वो प्राइमरी में कम हुआ है, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। उसी के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में कम हुआ है। अगर यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आज़ादी के बाद में जो ज़्यादा था, बट आज़ादी होने के बाद में नई फैक्ट्री, सोसाइटी, एजुकेशन डेवलपमेंट होने के बाद में यहाँ पर फीमेल का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर से कम के होकर किसकी तरफ चला गया है? प्राइमरी से कम होकर किसकी तरफ चला गया है? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, या फिर आपका सर्विस की तरफ, या फिर टर्शरी सेक्टर जिसके हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो शिफ्ट हुआ है हमारा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर में जहाँ 58.2 था 2001 में, वो 54.6 हो गया था 2011 के अंदर। अब ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, और हमें आगे भी हमारे देश को बढ़ाना है, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। और आज के लिए इतना ही। आपके लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और आज के लिए आपकी पहेली है, कोई सवाल नहीं है, तो ये पहेली है जिसको कि आपको कमेंट में आंसर देना है, जवाब देना है। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरे तो दूजे की बारी। इसका आपको कमेंट में जवाब देना है और मुझे ज़रूर बताना है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।